चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज लेक्चर 38 है। इससे पहले की 37 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। तो पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने पेंटासिरोज के वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी की थी, जिसमें कि हमारा यूनिट 5 उस दिन कंप्लीट हो गया था। तो आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा वेक्टर्स एंड पेस्ट्स यानी कि वाहक और पीड़क, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है द राइस बग, जिसे कि गूंदी बग के नाम से भी जानते हैं। आप सभी के सिलेबस में ये ऐड किया गया है, राइस बग। उसके बाद सुगर कैन लीफ हॉपर की स्टडी करनी है, टर्माइट्स रोडेंट्स की स्टडी करनी है इस यूनिट में आप सभी को। तो सबसे पहले हम राइस बग की स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि किस फाइलम से बिलोंग करता है। या जो राइस बग होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका क्लास जो होता है वो इंसेक्टा होता है। आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे राइस बग को। यह हेमिटेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। जीनस होता है इसका लेप्टोकोरिसा एंड स्पीसीज जो होती है इसकी वेरिकॉर्निस होती है, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, बूंदी बग का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो राइस बग होता है उससे डैमेज क्या होता है। डैमेज क्या होता है जिससे कि हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे क्या डैमेज होता है। दे आर मेनली फीड ऑन पैडी, यानी कि ये जो बूंदी बग होती है या फिर जो लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस है, यह मेनली पैडी यानी कि धान या फिर चावल के जो क्रॉप्स होते हैं उस पर यह मेनली फीड करता है। बट हैज ऑल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, यानी कि यह मेनली पैडी क्रॉप्स पर फीड करते हैं। बट हैज ऑल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, या मिलेट्स पर मेज, बाजरा, राइस, सुगर केन एंड सम ग्रासेस, यानी कि कुछ घास होती हैं जिस पर यह फीडिंग करते हैं, यानी कि जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो बूंदी बग होती है। दे इन्फेस्ट पैडी क्रॉप्स इन वेरियसली व्हेन इट कम्स टू फ्लावर, यानी कि वह पैडी क्रॉप्स को कब इन्फेस्ट करते हैं? जब इसकी फ्लावरिंग कंडीशन आ जाती है। जब पैडी क्रॉप फ्लावरिंग कंडीशन पे आ जाता है, तब जो राइस बग होता है, लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस होता है, वह उसे इन्फेस्ट करता है। बाय देयर सकिंग माउथ पार्ट्स दे सक आउट द मिल्की ग्रेन्स व्हिच सून श्रिवल, यानी कि उनका जो माउथ का सकिंग पार्ट्स होता है या फिर उनके जो सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, उससे यह मिल्की ग्रेन्स को सक आउट कर लेते हैं, जो कि जल्दी ही श्रिवल यानी कि पकने के कगार पे होते हैं या फिर पकने वाले होते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। सिलेबस में क्या ऐड किया गया आपके? लाइफ हिस्ट्री एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, तो सबसे पहले डैमेज के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री की। दे ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर एंड अटैक्स पैडी क्रॉप इन मंथ ऑफ अगस्त टू अक्टूबर, यानी कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है वह पूरे साल होती है। बट जब जो ये पैडी क्रॉप पर अटैक करते हैं वह अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में यह पैडी क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल ले एग्स इन 2 और 3 रोज, यानी कि कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस होती है वह एग लेइंग करती है इनटू 2 और 3 रोज, 2 या 3 लाइंस में। अबाउट 24 to 30 एग्स इन रोज, यानी कि एक रो में कितने एग्स होते हैं? 24 to 30 एग्स होते हैं एक रो में, और यह 2 से 3 रोज में एग लेइंग करती है। ऑन द लीव्स, कहाँ पर? पत्तियों पर। द एग्स आर ब्लैक ओवल फ्लैटेंड हैविंग कॉनकेव मार्जिन, जो इसके एग्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ओवल होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, जिनका कि मार्जिन क्या होता है? वो कॉनकेव होता है। द एग्स आर हैच्ड अबाउट अ वीक, और इसके जो एग्स होते हैं उनकी हैचिंग 1 वीक तक होती है। इसके बाद क्या प्रोसेस होती है इनकी लाइफ हिस्ट्री में, आइए जानते हैं। एग्स की हैचिंग के बाद क्या होता है? द यंग निम्फ हैव स्लेंडर ग्रीन बॉडी एंड लॉन्गर लेग्स, यानी कि जब एग्स की हैचिंग हो जाती है तो एक यंग निम्फ में बदल जाता है जो एग होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो स्लेंडर ग्रीन बॉडी होती है एंड लॉन्गर लेग्स, और इसके लेग्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। दीज नेम्स जनरली टेक्स अबाउट 18 to 22 डेज टू अटेन फुल मैच्योरिटी, यानी कि ये जो नेम्स होते हैं वो जनरली 18 से 22 दिन लेते हैं पूरी तरीके से विकसित होने में, डेवलप होने में या फिर फुली मैच्योर होने में। द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 4 to 5 वीक्स, और जो लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस का लाइफ साइकिल होता है वो 4 to 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट इज ऑफ 34 to 35 डेज, और जो एडल्ट की पूरी लाइफ स्पेन होती है, यानी कि जो उसका पूरा जीवन काल होता है वो 34 से 35 दिन का होता है।
तो अब हम जानेंगे लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस यानी कि गुंधी बग के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स विद अ हैंड नेट एंड किल्ड बाय अ यूजफुल मैकेनिकल मेथड, यानी कि हम इंसेक्ट्स को एक हैंड नेट की सहायता से कलेक्ट कर सकते हैं और उसे एक यूजफुल मैकेनिकल मेथड द्वारा किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। सेकेंड क्या है, ड्रेनिंग आउट द वाटर फ्रॉम इन्फेस्टेड फील्ड फॉर 3 to 4 days इज ऑल्सो हेल्पफुल, यानी कि जो इन्फेस्टेड फील्ड होता है, यानी कि जिस फील्ड के क्रॉप्स में लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस ने अटैक किया हो, उस फील्ड में से पानी को निकाल देना चाहिए 3 से 4 दिन के लिए, यह भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद एडल्ट बग शुड बी अट्रैक्टेड बाय लाइट रैप एंड डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो एडल्ट बग होता है, जो एडल्ट गुंदी बग होता है, उसे लाइट ट्रैप के द्वारा भी अट्रैक्ट किया जा सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, डस्टिंग विथ 5% BHC एट द रेट 15 kg पर हेक्टेयर शुड बी स्प्रेड बिफोर फ्लावरिंग, यानी कि जो पैडी क्रॉप्स की फ्लावरिंग के पहले हम उसमें 5% BHC 15 kg पर हेक्टेयर की रेट से छिड़काव कर दें, तब भी यह हेल्पफुल होता है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस से क्रॉप्स को बचाने में। तो आज की इस वीडियो में हमने गुंदी बग के बारे में जाना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम शुगर कैन लीफ हॉपर की स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप सभी के लिए एक नई सूचना है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट हो गया है, आप सभी चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन और नोट्स की PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। आप सभी में से जिनको भी नोट्स चाहिए, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स।